बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह एक और ख़ूबसूरत और नया दिन है और ये मेरा सुबह का नाश्ता बन रहा है। और सुबह मुझे बहुत ज़्यादा रोटियां बनानी पड़ती हैं। ये 2 रोटियां लोगों के लिए, 2 पराठे के बच्चों के लंच के लिए। और ये इस वक्त बड़ा अफरा तफरी का दौर होता है। मैं सुबह सवेरे बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस कर चुकी हूँ, उनके शूज़ पॉलिश कर चुकी हूँ। बर्तन आज मैंने रात को ही हिम्मत करके धो लिए थे, सर्दी तो बहुत थी। और ये देखिए ये बन रहा है मेरे बेटे के लिए चीनी का पराठा। वो सुबह नाश्ते में जो है ना कभी कभार कहता है कि चीनी का पराठा बना के दे, तो ये मैं इसी तरह पेड़े में चीनी डाल के तो इसको बल दे देती हूँ, तो ये चीनी इसके अंदर से नहीं निकलती। और आप भी कभी बच्चों को चीनी का पराठा बना के यकीनन देते होंगे, मुझे कमेंट करके बताएं। बहुत बच्चे बहुत खुशी से ये खाते हैं। और साथ ही उनके लंच के लिए ये, जैसा कि कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमने दाल बनाई थी मूंग की, और इसको मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया और इसमें थोड़ी सी मैं डालूंगी मज़ीद हरे मसाले, ये चिली और धनिया कटा हुआ है। दाल में थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए, थोड़ी सी मैंने दाल में चिली फ्लेक्स डाल दिए और थोड़ा हरा धनिया, हरी मिर्च और ज़रा सा नमक। क्योंकि वैसे तो दाल में हम लोग इतना स्पाइस नहीं खाते, लेकिन रात को दाल थोड़ी सी स्पाइसी थी। लेकिन जब दाल के पराठे बनेंगे तो उसमें, और ये मैंने पेड़ा बनाया है जैसे नॉर्मली पराठे का पेड़ा बल वाला बनता है उस तरह, और उसी तरह अंदर दाल डाली है। और अभी मैं ये पहला पेड़ा बना चुकी हूँ इस वक्त, क्योंकि मेरा बड़ा अफरा तफरी का टाइम होता है। मैंने 8 बजे खुद भी निकलना होता है घर से, लेकिन इस बात को कोई नहीं समझता। हर एक को अपना परफेक्ट नाश्ता चाहिए होता है। तो अभी मैं दूसरा पेड़ा आपको बना के बताती हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से ये होता है कि किनारों तक जो है ना जो भी फिलिंग वो आपकी पहुँच जाती है। मेरी अम्मी इस तरह पराठे बनाया करती थी, तो उस वक्त मुझसे नहीं बनते थे। अम्मी कहती थी बनाए, तो मैं कहती थी नहीं, इस तरह तो मुझसे अंदर से चीज़ निकल जाती है जो भी फिलिंग डालें। लेकिन अब मैं ट्राई करती हूँ, मैं 2 पेड़ों के बजाय ऐसे ही अब ट्राई करती हूँ। ये देखिए, ये दाल वाला पराठा। और ये बच्चों के लिए जो मैं पराठे बनाऊंगी लंच के लिए, वैसे तो मैंने बाकी नाश्ते में जो पराठे बनाए वो घी से बनाए, लेकिन लंच वालों को मैं ऑयल लगाऊंगी। क्यों? इसलिए कि आजकल ठंड बहुत है और पराठे गरम तो खैर नहीं रहेंगे, लेकिन ऑयल लगा होगा, घी के पराठे अकड़ जाते हैं, तो ये सॉफ्ट तो रहेंगे। बच्चे लंच टाइम तक सॉफ्ट रहेंगे तो खा लेंगे। साग तो इंशाल्लाह फिर कभी साग का। जी तो जी, मेरा बेटा कह रहा है कि मैं पूछ रहा है लंच में क्या। ये मेरे बच्चों की आदत है, सुबह जब मैं किचन में होती हूँ तो उठ के मुँह हाथ धो के तो सीधे किचन में आते हैं, और सबसे पहला सवाल उनका यही होता है, मम्मा लंच में क्या है। तो अब मैंने उसको बताया दाल का पराठा, तो कहते हैं साग का बनाती हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी आपके साथ साग के पराठे शेयर कर दूँगी। हाँ जी, ये देखिए माशाल्लाह से साग का पराठा बन के तैयार हो रहा है, और इसकी फिलिंग जो है ना लास्ट तक है। हाँ जी, तुम जैसे कि आपको मेरे बेटे की आवाज़ आई है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल रोज़ो शब को, हमारी दिन रात की इस रूटीन को ज़रूर वॉच कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सपोर्ट करें। तो ये सुबह बड़ा अफरा तफरी का टाइम है, मुझे खुद भी 8 बजे निकलना है, तो बाद में कभी मैं ये अच्छा। हाँ जी, तो ये पराठा बन के तैयार हो चुका है। इसको ये मैंने प्लेट में निकाल लिया है, तो ज़रा सा ठंडा होगा तो फिर ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा इसको आटे को रोटी की तरह फैला लिया है, और अब चम्मच से इसके ऊपर फिलिंग, और फिर बाद इसको यूं फोल्डिंग
साइडें इसकी बंद करके थोड़ा सा बेटा ऊपर करोगी तो मुझे हाथ में रसीदा होगा तो मैं फोल्ड कर सकूंगी। तो मैं कैसे करूँ, नीचे सब कुछ नजर आता है। तो ये देखिए इसको मैं बेलती हूँ। मैंने बेल ली है, ये देखिए दाल इसमें से थोड़ी नज़र आ रही है। ये भी पहले की तरह हम तवे पे हल्का सा इसको फैला के तो इसको पका लेंगे। हाँ जी, तो इस तरह जो है ना लास्ट बाइट तक फिलिंग जाती है। और अब मुझे बहुत देर हो रही है। पहले मैंने दूध बॉईल किया, चाय बनाई और इस टाइम मुझे रोटियां बहुत बनानी पड़ती हैं और जब अपनी बारी आती है तो बस हो जाती है। और अब मैं अपनी बेटी से कह रही हूँ कि रात के देखो हॉट पॉट में कोई रोटी पड़ी है तो ले आओ, वो मैं अपने लिए गर्म कर लूँगी। तो बस जी अब हम नाश्ता करेंगे और फिर अफरा तफरी में घर से निकल जाएंगे। किसी को सॉक्स पहनानी है तो किसी को शूज़ पहनाने हैं तो किसी का लंच बॉक्स और पानी की बोतलें भरनी है। तो इंशाल्लाह ताला फिर कभी आपसे ये अफरा तफरी वाली रूटीन शेयर करेंगे। फिलहाल इतना ही, अल्लाह हाफिज। तो अब लंच बॉक्स में रख दिए गए और ये बच्चों के लंच बॉक्स रेडी। ये देखिए जी, ये माशाल्लाह तीनों बच्चों के लंच बॉक्स रेडी हो गए। अब मैं टेबल पर रख दूंगी तो बच्चे अपने अपने बैग में डाल देंगे। हाँ जी, तो ये मेरा भाप उड़ाता चाय का कप तैयार हो चुका है और बस जी पे ये चाय का कप और रात की रोटी खाऊंगी और फिर भाग दौड़ में बस घर से निकल जाऊंगी और अब वापस आके आपको बताऊंगी कि मेरा दिन कैसा गुजरा।